हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे लेट्स ट्राई 7 एंड 8। ये हमारी दो एक्सरसाइज हैं, लास्ट हैं ये एक्सरसाइज चैप्टर की। और सभी बच्चों के एग्ज़ाम के लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम नियर है हमारा, तो ये दोनों एक्सरसाइजेज जल्दी से अपलोड कीजिए। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के बेटा आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन ₹5,000 एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। ठीक है, एक बार तो रेट क्या हो रही है, हाफ ईयरली एडिड हो रही है, एक बार क्वार्टरली हो रही है। तो सेम वही क्वेश्चन होंगे हमारे। प्रिंसिपल हो गया 5,000, रेट हो गई 8% एंड टाइम हो गया 2 ईयर्स। अब हाफ ईयरली हो रहा है, देन जब हाफ ईयरली होता है तो हम रेट का क्या कर देते हैं, हाफ, और टाइम का कर देते हैं डबल। मतलब रेट को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी हाफ ईयरली का रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, रेट हो गई 8/2, दैट मीन्स 4%, एंड टाइम हो गया 2 × 2 4 ईयर्स। अब अमाउंट का सिंपली फार्मूला हो जाएगा P × 1 + R/100 पावर T। 5,000 मल्टीप्लाई 1 + 4/100, और 1 + 4/100 हो गया 100 + 1 100 मल्टीप्लाई 1 100 और +4 104/100 पावर 4। सॉल्व करेंगे इसको। 5,000 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। देखिए, पहले तो 100 से जो भी जीरो कैंसिल हो रही हैं वो कर लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ यहाँ पर भी कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर वाले सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जितनी जीरोज़ हैं वो आ जाएंगी। तो मैंने देखो 104 104 104 104 एंड 5 की मल्टीप्लाई किया, दे ये आया, और अपॉन में हो गया 1 2 3 4 5 5 जीरोज़ और ये 5। ठीक है, नीचे 5 जीरो थी, 2 2 4 और एक ये बची 5। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 5 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा देंगे यहाँ से। ये 5 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स 5,849.29 रुपीज़ आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब 2 डिजिट तक ही लेंगे तो 5,849.29 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5,849.29 माइनस 5,000, दैट इज़ 849.29 रुपीज़। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। अब हम चलते हैं, जब यही चीज़ क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन रेट क्या हो जाएगी। जब आपका क्वार्टरली होता है तो ध्यान रखना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो रेट हमारा हो गया 8/4, 4 2 8 2%। टाइम हमारा हो गया 4 × 2 4 2 8 ईयर्स। काफ़ी लंबी मल्टीप्लाई जाएगी इस क्वेश्चन में। तो अमाउंट हो गया हमारा P × 1 + R/100 पावर T, दैट इज़ ये 5,000 1 + 2/100 पावर T। तो 5,000 100 1 100 2 102 102/100 पावर 8। अब हम क्या करेंगे, 102/100 को 8 टाइम्स लिखेंगे। ये देखिए, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती है। इतनी लंबी वैसे आते नहीं है क्वेश्चन, 2 या 3 बस पावर में आते हैं। 2 या 3 ईयर्स के लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। तो ये जो कैंसिल आउट हुए कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास में ये सब चीज़ें आएंगी। और यहाँ से जब हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो देखिए आपका ये आएगा 5,857.45 रुपीज़। ठीक है, देन ये आपका क्या आ गया, हमारे पास में अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट होगा। और इसी पे यदि मान लो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना होता तो आप क्या करते, 5,857.45 में से माइनस कर देते हैं हम किसको, 5,000 को। तो ये आपका आ जाता है 857.45। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ से क्वार्टरली से। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए मैन इन्वेस्ट ₹10,000 इन ए बैंक फॉर 3 ईयर्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो
तो प्रिंसिपल मेरे पास है 10,000, रेट हो गई 7%, वो कंपाउंडेड कह रहा है हाफ ईयरली, तो दैट मीन्स रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, पावर इतनी बड़ी आती नहीं है कभी एग्ज़ाम में, काफ़ी बड़े 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, 10,000 1 प्लस 7 अपॉन 100, और देखो 2 था अपॉन 2, तो ये 2 यहाँ आएगा, ठीक है, 7/2। तो 100 2 ज़ा 200, 200 1 ज़ा 200 प्लस 7, तो 207 आएगा ऊपर, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 इंटू 207 अपॉन 200 पावर 6। अब आगे ये आपने खुद कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है, सिंपली है इसको 207 अपॉन 200, 207 मल्टीप्लाई 207 अपॉन 200, ये 6 बार लिखना है, और जो कैंसिल आउट हो कैंसिल, और फिर उसके बाद में उनको डिवाइड करके आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। प्रिंसिपल है 60,000, रेट 8%, क्वार्टरली है, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4 ईयर, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया। अब अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, 60,000 1 प्लस 2 अपॉन 100 पावर 4, 60,000 102 अपॉन 100 पावर 4। अब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है भाई। देखो इनमें मैं डू योर सेल्फ लिखूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी है, मल्टीप्लाई करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। 102 अपॉन 100, ये 4 टाइम्स आपने राइट डाउन करना है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बाद में आप जीरो के बाद में पॉइंट्स लगा सकते हैं, जितने जीरो हैं काउंट करके, ठीक है। तो ये आपने करना है। 4th क्वेश्चन देखिए, 4th, at 4% per annum find the compound interest on ₹8,000 for 2 year compounded semi-annually। semi-annually का मतलब भी हाफ ईयरली होता है। तो प्रिंसिपल हो गया 8,000, रेट हो गई 4%, तो हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4/2 2%, टाइम 2 ईयर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये आ गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये हमारा आ गया 4 ईयर। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो अमाउंट हो गया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, 8,000 1 प्लस 2 अपॉन 100 पावर 4। तो ये आपने आगे कैलकुलेशन 100 1 से 100 और प्लस 2 102 अपॉन 100 पावर 4, ये सोल्व कर लेना है, आप इजीली कर लेंगे। 8,000 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100, जितनी जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रही हैं वो कर देंगे, बाकी मल्टीप्लाई करके 0 पॉइंट लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि बेटा कैलकुलेशन आपने करनी है, एग्जाम में भी आप करेंगे, तो यहाँ पर भी उसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 5th क्वेश्चन है डू योर सेल्फ कंपाउंड क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चन। 5th में क्या कह रहा है, क्वार्टरली कह रहा है, तो क्वार्टरली में आप क्या करेंगे, रेट को तो 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। 3 ईयर्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितने ईयर्स हो गए, 12 ईयर्स, और 16 रेट हो जाएगी 4%, तो आपने खुद कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। सिंपल है, क्वार्टर से में जो अमाउंट का फार्मूला है वही एप्लीकेबल करेंगे, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, इस तरह से करना है। 6th क्वेश्चन, 6th में भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट का तो हाफ हो जाएगा, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, तो 2 2 जा 4 ईयर्स हो गया, और ये 5% हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस पूछ रहा है। फर्स्ट फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, पहले आपने क्या करना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है अमाउंट का फार्मूला लगा के, जो फार्मूला था P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। जब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जो ये अमाउंट आएगा वो आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को क्या कर देना है, डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब माइनस कर देना है, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल मेरे पास है 8,000,
वो कह रहा है, क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा है इसमें, विल ए सम ऑफ ₹8,000 बिकम ₹9261 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी हाफ ईयरली है, तो प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट हो गया 9261 रुपीज़, रेट हो गई 10%, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे 5%, टाइम को मैंने लेट कर लिया, लेट टाइम n, तो n है, हाफ ईयरली है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n, ठीक है, क्योंकि रेट का हाफ होता है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है हाफ ईयरली में। अब देखिए अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, जो जो वैल्यू हमारे पास है सारी लिख देंगे। 9261 अमाउंट है, प्रिंसिपल 8000 है, 1 एज इट इज़, रेट 5 अपॉन 100, टाइम की जगह आ गया 2n, क्योंकि हमने अभी दिखाया था आपको 2n आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी ना 2 से, तो 9261 और ये 8000 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, 9261 अपॉन 8000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 और पावर 2n, यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, तो ये आ गया 9261 8000 एज इट इज़, 1 प्लस 1 अपॉन 20, 21 जा 20, 20 में 1 ऐड किया 21, तो ये हो गया 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2n। अब हम 9261 को भी पावर के रूप में लिखेंगे एक्सपोनेंट के में, तो ये आ गया 21 की पावर 3 और 8000 को लिख सकते हैं 20 की पावर 3, तो 21 अपॉन 20 की होल पावर आ गया 3। समझ आया? 9261 को हम क्या लिख सकते हैं 21 की पावर 3। आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 21 इंटू 21 इंटू 21 तो 9261 आएगा, तो हमने इनको लिख दिया 21 अपॉन 20 की होल पावर 3। और देखो ये भी 21 अपॉन 20 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल होंगे, तो 3 इक्वल हो गया 2n के, 3 इक्वल हो गया 2n के, देन n कितना हो गया 3/2, ठीक है, और n हमारा क्या था टाइम, हैंस टाइम कितना आ गया 3/2 ईयर्स आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, टाइम की वैल्यू हो गई 3/2। इसलिए ये क्वेश्चन अलग था, डिफरेंट था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो सेम क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशंस करनी है आपने, वही आपके लिए मैंने छोड़े हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, हाउ मच विल अतुल पे इफ़ ही बोरोड ₹50,000 at 2% per annum interest compounded annually for 1 year and 4 months, 1 year and 4 months। देखिए तो प्रिंसिपल मेरे पास 50,000, रेट हो गई 2%, टाइम हो गया 1 ईयर 4 मंथ्स, तो 1 ईयर एंड जो ये 4 मंथ है ना, इस 4 मंथ के ईयर बना लो, तो 4/12 दैट इज़ 1/3 ईयर एक्स्ट्रा मेरे पास ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इस तरह से आपने फाइंड करना है। एक बार तो कंप्लीट जो ईयर है वो निकाल लेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, तो P हो गया 50,000, 1 प्लस 2 अपॉन 100 और पावर हो गई 1। ये तो सिंपल फार्मूला हम यूज़ करते थे। अब जब भी जो ईयर 1/3 या 1 अपॉन में बचा हुआ है, तो इसके लिए 1 प्लस ये 1/3 ईयर मल्टीप्लाई ये रेट 2/10, 2/100 सॉरी, ठीक है, मतलब टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है जब भी इस तरह का कोई अलग से एक्स्ट्रा ईयर बच रहा हो आपके पास में अपॉन में। 50,000 ये तो हो गया 102 अपॉन 100 और ये हो गया 1 प्लस 2/300, देखो मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 300 ये हो गया 1 प्लस 2/300। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 302 अपॉन 300, 300 1 जा 300 प्लस 2 302 अपॉन 300, जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट किया, जो बचा वो आपने नीचे लिख देना है। तो ये आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया, 51,340 रुपीज़, ये आपके आंसर आ गए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था। 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th आपने करना है बच्चों, डू योर सेल्फ सिंपली यूज़ फार्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगेगा, किसी में ईयर फाइंड करना है, किसी में प्रिंसिपल करना है, किसी में अमाउंट करना है, किसी में रेट करना है। जो चीज़ें जहाँ पर गिवन हो वहीं पर उसकी वैल्यू डाल देना है और अदर वैल्यू आपकी सिंपली फाइंड हो जाएगी। ये क्वेश्चंस करके देखना है, नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक स्पेशली 9th क्वेश्चन के लिए एक वीडियो दोबारा आपकी डाल दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
10th क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹35,000 इट इज़ इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर एट इंटरेस्ट 2% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट है 35,000, ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट 2% है, टाइम 1 ईयर एंड 1/2 ईयर। देखो फिर आ गया ना अपॉन में, तो ये वही क्वेश्चन है जैसा 8th क्वेश्चन था। तो पहले तो अमाउंट फाइंड कर लेंगे, P × 1 + R/100 पावर T। तो ये 35,000 1 + 2/100 पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये तो हो गया टाइम 1/2 और ये रेट हो गई 2/100, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो 102/100 हो गया और ये 1 + 1/100, 100 × 1 = 100, 1 ऐड किया 101। इनको हमने सॉल्व कर लेना है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 36057 रुपीज़। यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 36057 रुपीज़। क्लियर, बिल्कुल आसान है। तो ये आपकी लेट्स ट्राई 7 थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं लेट्स ट्राई 8 की तरफ। लेकिन बच्चों 8th में सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप लोगों को मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम है उसमें। देखिए लेट्स ट्राई 8, इसमें आपके 2 या 3 फार्मूले लगेंगे सिंपली। पहला फार्मूला है डिक्रीज इन पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन डिक्रीज इन पॉपुलेशन पूछता है तो सिंपली जो हम अमाउंट का फार्मूला पढ़ के आए हैं ना, वही फार्मूले पे बेस है। P × 1 - R/100 पावर T होता था, या N हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स वही चीज़ है, टाइम T भी लिख सकते हो आप। डिक्रीज जब भी आएगा तो माइनस करना है बीच में, P1 - R/100 पावर N। और nth ईयर पूछे व्हाट इज़ द पॉपुलेशन फॉर nth ईयर, या व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, मतलब नेक्स्ट टाइम आगे पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है, तो आपका P1 + R/100 पावर N, P × 1 + R/100 पावर N। सेम वही क्वेश्चन, अमाउंट फाइंड करने का जो तरीका होता था वही क्वेश्चन, वही फार्मूला है डिट्टो, बस डिक्रीज में माइनस हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा हो या nth ईयर का पूछ रहा हो तो प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज्ड बाय 12% इन 2 ईयर इफ़ द पॉपुलेशन वाज 120,000 एट द बिगिनिंग, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो पॉपुलेशन है 120,000, रेट है 12%, डिक्रीज होने की रेट है ये, टाइम है 2 ईयर्स, तो पॉपुलेशन इन बिगिनिंग कितना होगा, देखो डिक्रीज की रेट है तो आप डिक्रीज वाला फार्मूला लगाएंगे, P1 - R/100 पावर 2, ये फार्मूला होता है डिक्रीज का, ये मैंने फार्मूला एप्लीकेबल किया। 1 - 12/100 पावर 2, तो 100 × 1 = 100, 100 में से 12 माइनस हुआ कितना आया, 88, 88/100 की पावर 2। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, 88/100 मल्टीप्लाई 88/100, तो 100 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर 12 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 88, दैट इज़ 92928। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए, ए सिटी हैज़ 11,000 रेसिडेंट, इट्स पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ, ग्रोज 10%, ग्रो हो रही है ना, व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर दिस। ग्रो हो रहा है तो दैट मीन्स प्लस का फार्मूला लगेगा, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, दैट मीन्स माइनस का फार्मूला लगेगा। तो ये हमारी रेट हो गई, ये टाइम हो गया। पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर, तो 1P = 1 + R/100 पावर N, ये फार्मूला यूज़ होगा। देखिए 11,000 1 + 10/100, तो यहाँ पे 100 × 1 = 100 और 10 से मल्टीप्लाई हुआ 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 11/10, तो 11,000 मल्टीप्लाई 11/10 रेज़ टू पावर 5, इसको 5 टाइम्स लिख देंगे। 11,000 मल्टीप्लाई 11/10 11/10 11/10, और इनको सॉल्व किया तो नीचे देखिए जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट हो गया, 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 17,715 पीपल्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब देखो बच्चों आपने मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑल डू योर सेल्फ एज अबव मैंशन 2 फार्मूला सेम एज अबाउट 2 क्वेश्चंस, इफ़ एनी क्वेश्चन फेस प्रॉब्लम देन कमेंट मी, आई विल सॉल्व देम। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, कोई चेंजमेंट नहीं है,
किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। क्लियर? बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो आपने मेहनत करनी है, सिर्फ 2 ही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं इसमें, एक तो डिक्रीज़ का, एक इंक्रीज़ का। करके देखना, क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मुझे बता देना। ओके।